अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप का आज 9th कमांडमेंट पेश खिदमत है। अभी पिछले हफ्ते हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। उसी के पस मंज़र में चंद बातें जो बहुत अहम हैं पेश करना चाहूँगा, बल्कि इसको अल्लामा इकबाल के लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो वो ये है कि वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। दोस्तों, 9th कमांडमेंट है, तारीख़ को पढ़िए। अपनी तमाम तर मसरूफियात में प्रायोरिटी इस काम को दीजिए। अगर आप तारीख़ नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नस्लें तारीख़ बना नहीं सकेंगी और हम बहुत तेज़ी से तारीख़ बनते चले जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है कि हमारी मस्जिदों से जब हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते थे तो हिंदू औरतें पानी के गिलास हाथों में लेकर नमाजियों को फूंकने का रिक्वेस्ट करती थीं। दरगाहों पर हिंदू और मुसलमान के एक साथ जमघटे हुआ करते थे। यही स्कूल और कॉलेज की जो हिस्ट्री का सिलेबस हुआ करता था, वही अकबर आज़म, वही औरंगज़ेब की तारीख़, मुग़लों की तारीख़, तुग़लक़ की और खिलजियों की तारीख़ पढ़ते थे। वही चंद्रगुप्त, अशोका वगैरह की तारीख़ पढ़ते थे हम सारे मिल के। लेकिन इस एजुकेशन के बाद एक इंतहाई पुरअमन पीसफुल जनरेशन जो थी, हिंदू मुसलमान का कोई फ़र्क नहीं होता था, सारे मिल के बाहम भाइयों की तरह रहते थे। और इसके अलावा भी अगर आप देखते थे कि ईदों के मौके पर हम बकरे काटते, गाय काटते, जो भी काटते उसका गोश्त पूरे हिंदू भाइयों में भी तकसीम करते थे हम। और फिर साथ मिल के होली मनाते, दिवाली मनाते, राखी इंजॉय करते, तिल संक्रांति इंजॉय करते। लेकिन पिछले 3-4 डिकेड्स में ऐसा क्या हो गया कि नफ़रत की इतनी बड़ी दीवार हमारे दरमियान खड़ी हो गई है कि वही लोग जो जिनको शूदर या हरिजन कहा जाता था कल तक के, वो खुद जो आला ज़ात को गाली देते थे, आज वो खुद जब मुसलमान की बात आती है तो एकदम रिज़र्व होके, डर के, एक सहम पुलिस वाले से या किसी शेर से जो आदमी डर जाता है, सहम जाता है, वैसा डरे हुए क्यों हो गए हैं? ऐसी क्या वजह है कि मुसलमान हर जगह आंखों में खटकने लगा है? इसके लिए आपको तारीख़ पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। यह है 9वां कमांडमेंट। इसकी वजह क्या है कि जहाँ पर बेशुमार फसादात हुए, और वो पूरी दास्तान में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन तमाम फसादात से बड़ा ख़तरनाक फसाद ये हो गया है कि स्कूल और कॉलेज के सिलेबस से, हिस्ट्री में से मुसलमानों का टोटल जिक्र निकाल दिया गया। कल आपके बच्चे जब बड़े होकर सवाल करेंगे कि अब्बा, जब हम ना फ्रीडम फाइट में आगे थे, ना हमारा कोई साइंस में कंट्रीब्यूशन है, ना इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन है, आपके पास क्या जवाब होगा? और फिर ये मामला यही नहीं है दोस्तों। आने वाली जनरेशन को जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, वो हिस्ट्री एक ऐसी मैथोलॉजिकल हिस्ट्री है कि जिससे वो सिर्फ और सिर्फ जंगजू निकल सकते हैं, टेररिस्ट निकल सकते हैं, इंतहाई फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट निकलेंगे। दोस्तों, इसकी वजह क्या है या ये सब क्यों हुआ? प्रोपेगेंडा एक ऐसा हथियार है जिसकी ताकत न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा ताकतवर होता है। और आप फील्ड वार जीत सकते हैं, प्रोपेगेंडा वार जीतना नामुमकिन है, क्योंकि प्रोपेगेंडा की बुनियाद होती है झूठ। और वो भी ऐसा झूठ कि इतना बड़ा झूठ बोलो कि सुनने वाला बोले कि यार इसमें कुछ तो सच होगा। अगर वो ये भी समझे कि 10% तो सच होगा इसके अंदर, तब प्रोपेगेंडा और झूठ दोनों कामयाब हो गए। दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े झूठ घड़े जा रहे हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, अखबारात जो हर रोज़ एक नया झूठ घड़ रही हैं। आपने कई मिसालें हैं तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से, कोरोना वायरस के कनेक्शन में आपने झूठ पढ़े। अभी बेंगलुरु में जो वाक़या हुआ उसमें कई झूठ, अब कितने झूठ गिनाएंगे? लेकिन ये तमाम झूठ ट्विटर और फेसबुक का अभी राज फाश हुआ 2 दिन पहले कि उनकी जो सारी दुनिया में पॉलिसी है कि टेररिज्म और किसी किस्म के वायलेंस को इंसाइट करने वाली चीज़ को रोकेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए खुली आज़ादी दे दी गई थी। ये 2 दिन पहले की हेडलाइंस में आ चुका है। तो टीवी के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए जो झूठ फैलाए जा रहे हैं दोस्तों, उसके जवाब में बिलखुसूस ट्विटर पर अगर आप देखेंगे या फेसबुक पर अगर देखेंगे तो ये जो नौजवान नस्ल 20 साल, 21 साल, 25 साल के बीच की है, ये लोग ऐसे घटिया, इंतहाई बेहुदा एक्यूजेशंस लगा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इनके दिमागों में बिठाया गया है, हर शाखा में
नए रिक्रूट्स को जो सबसे पहले तालीम दी जा रही है कि मुसलमान बाहर से आया था, मुसलमान इन्वेडर्स हैं, मुसलमानों ने मंदिरों को लूटा है, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, मुसलमान जो है जिहाद करते हैं, लव जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, पॉलीगैमी जिहाद और मुख्तलिफ़ किस्म के, ये चीज़ें उनको प्राइमरी स्कूल की तरह उनके जहनों में उनको पढ़ाई जाती है, उनको लिखाई जाती है, उनको, इसलिए वो लोग ट्विटर पर आकर, फेसबुक पर आकर ये चीज़ें उगल रहे हैं। तो 9वां कमांडमेंट ये है कि आपको सबसे पहले हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। एक मसला ये है कि एक हिस्ट्री तो वो है जो मुकम्मल आरएसएस की लिखी हुई है, एक दूसरी हिस्ट्री है जो मुकम्मल पाकिस्तान बेस्ड हिस्ट्री है, तीसरी हिस्ट्री वो है जो 1857 की जंग के बाद अंग्रेज़ों ने फैसला कर लिया था कि अगर अगर हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो हिंदू और मुसलमान के दरमियान इतनी नफरत बढ़ा दो कि इनके दरमियान डिवाइड एंड रूल, ताकि इनके दरमियान हुकूमत करना आसान हो जाए। तो उसने जो इस हिस्ट्री को तबाह किया, मैं उसका आखिरी में जिक्र करने वाला हूँ। तो आपको असली हिस्ट्री तक पहुँचने के लिए कुछ कॉमन सेंस, कुछ ईमानदारी, क्योंकि जितने जुल्म हिंदुस्तान में मुसलमानों ने किए, जितने जुल्म उतने ही ब्राह्मणों ने किए, उतने ही खत्रियों ने किए, उतने ही हिंदू ने किए, उतने ही बुद्ध मत के लोगों ने किए। ये पहले तय है। अगर आपने एक तरफा नेशनलिज्म के बलबूते पर या नेशनलिज्म की वजह से आपने कहा कि जी सिर्फ मेरा धर्म सही है, मेरी पार्टी सही है, मेरा सिलसिला सही है, तो फिर किसी को सिर्फ और सिर्फ शिवाजी, किसी को सिर्फ अशोका और किसी को सिर्फ बीजेपी आरएसएस ही जो है मुजरिम नज़र आएगी, और फिर किसी को सिर्फ औरंगज़ेब मुजरिम नज़र आएगा, तो किसी को पूरा पाकिस्तान, पूरे हर मुसलमान मुजरिम नज़र आएगा। दोस्तों, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। 9वां कमांडमेंट यही है कि अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो ये जो गलत हिस्ट्री आज हिंदुस्तान के यंग जनरेशन के जहनों में बिठाई जा रही है, कल बहुत बड़े बड़े फसादात की शक्ल में रोनमा होंगी। चंद एक चीज़ें जो फेसबुक के ऊपर और ट्विटर वगैरह के ऊपर सबसे ज़्यादा उछाली जाती है, मैं आपके सामने पेश कर दूंगा वो। मगर एक बात याद रखिए दोस्तों, ये सारा जहर जब नेशनलिज्म का जहर है कि हिंदू जब समझता है कि हम लोग सही हैं, तो फिर उसको मुसलमानों की हर अच्छाई बुरी नज़र आती है। और जब मुसलमान ये तय कर ले कि सिर्फ मुसलमान अच्छा होता है, तो हिंदू की हर हरकत में उसको कोई ना कोई फसाद नज़र आएगा। ये है नेशनलिज्म। ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होता, ये सिर्फ कंट्री वाइड नहीं होता, ये ज़ातों में उतर जाता है, ये शहरों में उतर जाता है, ये हर जगह नेशनलिज्म आ जाता है कि हमारा आदमी अगर झूठ कहे जिससे हमको फ़ायदा हो तो वो वफादार है, लेकिन दूसरा अगर झूठ कहे तो वो गलत है। अगर हमारा आदमी उनका कत्ल कर दे तो वो बहादुर है, अगर उनका आदमी कत्ल करे तो वो गद्दार है। हमारा आदमी अगर जाकर उनकी जासूसी करे तो वो सूरमा है, और अगर उनका आदमी जासूस करे तो वो गद्दार है। ये चीज़ जब बैठ जाती है दिमागों में, तो ऐसे इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन दआ इला असबिया फलैसा मिन्ना, जिसने असबियत को, प्रेजुडिस को दावत दी कि हम फलां हैं, हम इंडियन हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम हैदराबादी हैं, हम अरब हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इसको कहते हैं असबियत। इंसानियत इसमें मर जाती है, हक मर जाता है, और फिर हर आदमी अपनी जगह दूसरे को मुजरिम समझता है। इस नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर, इस असबियत की बुनियाद के ऊपर जो सवालात उठाए जाते हैं, चंद एक नमूने के तौर पर मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ कि देखिए, आपका रास्ता मीडिया ने टोटल बंद किया हुआ है। आप हर जगह रेस्ट्रिक्टेड हैं, सिवाय उर्दू चैनल्स और उर्दू अखबारात के, जो इनको कोई पढ़ता नहीं है। आपको अब अगर कोई जवाब देना है तो आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू फ़िरका परस्त हैं या सारे मुसलमान फ़िरका परस्त हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छे इंसानियत से भरपूर हिंदू और मुसलमान मौजूद हैं। उन तक जाकर हकीकत में हिस्ट्री क्या थी बताना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि मुसलमान बाहर से आया है, मुसलमान फॉरेनर है, मुसलमान इन्वेडर है। 20-21 साल के बच्चे ट्विटर पर लिख रहे हैं कि मुसलमान फॉरेनर है, पाकिस्तान में वापस जाओ। दोस्तों, और मेरे ट्विटर के ये नौजवान दोस्तों, सुनो गौर से, इस्लाम हिंदुस्तान में 629 में आ चुका था। यूँ समझिए कि केरला का जो बादशाह था चिरमन पेरुमल, उसने 609 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया, और अपने साथ मालिक बिन दीनार जैसे साहबी, कुछ कहते हैं वो ताबईन में थे, उनको लेकर आया। और लेकर आने के बाद जो अरब बिजनेसमैन, जो अरब ट्रेडर्स आते थे, वो केरला, श्रीलंका, बॉम्बे,
इन जगहों पर जब वो आना शुरू हुए तो इन लोगों की वजह से इनके अखलाक, इनके कैरेक्टर, और सबसे अहम बात ये थी दोस्तों कि उस वक्त जो धर्म जो भी एग्जिस्ट करता था, उस धर्म में खुदा या भगवान या ईश्वर जो भी कह लें हैं, उससे इंसान के राब्ते के लिए दरमियान में कई दूसरे वसीले, दूसरे सोर्सेस ऐसे थे कि जिनके बगैर वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता था। इस्लाम को जब उन्होंने देखा कि हर बंदा अपने क्रिएटर से, अपने खुदा, अपने गॉड, अपने अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता रख सकता है, उनको ये इक्वालिटी बहुत पसंद आई। इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला, केरला से निकला, वो तमिलनाडु, कन्नड़, आंध्रा, तेलंगाना और श्रीलंका, इन तमाम इलाकों में फैलना शुरू हुआ, और बॉम्बे के ज़रिए कई इलाकों में फैलना शुरू हुआ। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, वो नॉर्थ में आते हैं, मुल्तान, और उसके 300 साल तक कोई नहीं आते इधर। महमूद गजनवी 1001 में इंडिया पे अटैक करता है, लेकिन इस्लाम उस वक्त आ चुका था। ये जितने बाहर से आए, ये ऑफ कोर्स दे आर इन्वेडर्स, ऑफ कोर्स दे केम टू इंडिया ओनली फॉर पावर एंड वेल्थ। लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, उनका उस इन्वेडर्स की हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको अच्छी तरह समझिए, हम बाहर से नहीं आए, हमने इस्लाम कबूल किया यहीं पर। और केरला जाइए, तमिलनाडु जाइए, तेलंगाना, आंध्रा के किसी गांव जाइए, किसी भी एक मुसलमान को, किसी एक हिंदू को पकड़िए और देखिए, दोनों का रंग एक, शक्ल एक, नस्ल एक, डीएनए एक, उनके साबिका पुरख जिसको कहते हैं फोर फादर्स, सारे एक, ये पूरे एक हैं दोस्तों। इनमें ना कोई अरब है, ना इनमें कोई तुर्क है, ना इनमें कोई बुखारा और समरखंड से आया हुआ है, ना कोई इसराइली है, ना कोई यमनी, कोई नहीं दोस्तों। और जो इन्वेडर्स के साथ आए थे, वो कोई 10,000 सिपाहियों के साथ आया, कोई 15,000 सोल्जर्स के साथ आया, कोई 50,000 सोल्जर्स के साथ आया, तब भी उनकी सारी नस्लें, अगर नॉर्थ इंडिया में, साउथ में किसी ने इन्वेजन नहीं किया, उनकी सारी नस्लें जो हैं वो 1 या 2% होंगी। बाकी वी आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। इंडिया का ओरिजिनल इनहैबिटेंट द्रविडियन है। ये जिनको शूद्र में तकसीम कर दिया गया, जिन लोगों ने इनको शूद्रों में, शेड्यूल कास्ट में, दलित वारा में तकसीम किया, ये तकसीम करने वाले दरअसल बाहर से आए थे, लेकिन दे आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। ओरिजिनल हिंदुस्तानी, ओरिजिनल हिंदू ये हैं। और इन्हीं लोगों में से इस्लाम कबूल करने वाले लोग थे। रेड्डी यही मुसलमान थे, राव यही थे, ब्राह्मण यही थे, खत्री यही थे, दलित यही थे, शूद्र यही थे, आदिवासी यही थे, सब यही थे, बस इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। और इसका सबूत यह है कि सारों का डीएनए एक ही है। मुसलमान बाहर से नहीं आया दोस्तों, इस्लाम कबूल किया। मुसलमान के बाद सिखों ने उस धर्म को रिजेक्ट किया, फिर लिंगायत ने, फिर दलित ने, फिर क्रिश्चियनों ने। ये सिलसिला आज भी जारी है दोस्तों। लेकिन क्या वजह है कि किसी से दुश्मनी नहीं है, मुसलमान से और इस्लाम से दुश्मनी है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। दूसरा जो प्रोपेगेंडा है वो ये है कि मुसलमानों ने मंदिरों को लूटा है ना। दिलचस्प बात ये, ऐसे नहीं पेश किया जाता कि मुसलमान आते रहे, मंदिरों को लूट के जाते रहे, और जितने साधु संत और जितने राजे थे सारे के सारे बुजदिली के साथ सर झुकाकर खड़े रहे, और मुसलमान गए और उन्होंने मंदिरों को लूट लिया और मंदिरों को गिरा दिया, मस्जिदें तामीर कर दी। जिस तरीके से लॉकडाउन में कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, कई पार्लियामेंट के बिल जो पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए वैसे पास कर लिए गए, वैसे ही ऐसा हुआ कि मुसलमान बादशाह आते रहे और मंदिरों को लूट के ले जाते रहे। मेरे प्यारे ट्विटर के और फेसबुक के दोस्तों, सुनो, हिंदू इतना बुजदिल कभी नहीं था। हिंदू राजा भी इतने बुजदिल नहीं थे कि औरंगजेब ने 500 मंदिरें गिरा दी और तुगलक ने 1000 मंदिरें गिरा दी और फलां ने 1500 मंदिरें गिरा दी, उन्होंने फलां ने मथुरा और काशी की मंदिरें गिरा दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। एक मखसूस एक पार्टी है जिसको पावर और सत्ता चाहिए हमेशा के लिए, जिसको दौलत चाहिए, वो आपके दिमागों में, और अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये क्यों होता है। मंदिरें गिराने का फैशन उस जमाने में एक नॉर्म था, एक वार का एक तरीका था ये भी, कि पावरफुल ग्रुप, ताकतवर ग्रुप कमज़ोर नेबर के ऊपर, कमज़ोर ग्रुप के ऊपर हमेशा अटैक करता, उसकी सबसे पहले दौलत छीनता। सबसे ज़्यादा दौलत कहाँ होती? मंदिरों में। मंदिरों को लूट लेता वो। खाली मंदिरों को मुसलमानों ने नहीं तोड़ा, औरंगजेब ने मंदिरें गिराई, उससे कहीं ज़्यादा मंदिरें बनाई हैं। गूगल, कोरा, स्क्रॉलेन, विकिपीडिया, ये तमाम सबूत मौजूद हैं। अगर आपको जिंदा सबूत चाहिए तो प्रोफेसर राम पुनियानी जिंदा हैं, महेश
ये जो बहुजन समाज पार्टी के जो सदर हैं वामन मेश्रम, ये भी जिंदा हैं, और वीटी राजशेखर जिंदा हैं, कई हिस्टोरियन जिंदा हैं। इनसे ये बताएंगे आपको हकीकत क्या थी। देखिए 1000 साल पहले 1001 महमूद गजनवी के हमले से पहले हिंदुस्तान में केरला, तमिल, राजपूत, पंजाब, ये अलग अलग स्टेट्स थे, कंट्रीज थे। एक अखंड भारत का कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस वक्त। ना बीजेपी थी, ना कांग्रेस, ना पॉपुलर फ्रंट, ना जमात इस्लामी। उस वक्त ना जमहूरियत थी, ना कम्युनिस्ट पार्टी थी। हिंदू मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हर चीज़ को जो देख रहे हैं, और इतना डीप रूटेड नेशनलिज्म हो गया है, अगर कोई एक्सीडेंट में मरता है तो सबसे पहले सवाल हिंदू है या मुस्लिम। अगर कोई फेक इनकाउंटर में मारा जाता है तो पहले सवाल हिंदू है या मुस्लिम। इवन एयरपोर्ट्स पर, रोडों के ऊपर, ट्रेनों के अंदर एक दूसरे को देखने के बाद ये सवाल आ रहा है तो ये हिंदू होगा या मुस्लिम। ये जहर जिस पार्टी ने भरा है पिछले 70-80 साल के अंदर, दोस्तों ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, उस जमाने में आज से 1000 ईयर्स पहले के हिंदुस्तान में ये अखंड भारत का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये तो औरंगजेब ने लाया हिंदुस्तान के अंदर। हर स्टेट अलग था, हर स्टेट दूसरे स्टेट पर हुकूमत करता था, उसको लूटता था। चोला डिनास्टी, चालुक्य डिनास्टी, चंदीला डिनास्टी, पल्लवा डिनास्टी, काकतिया और संगम डिनास्टी, ऐसे कई डिनास्टीज थे जो हर वक्त, आज एक प्रोपेगेंडा और किया जाता है कि मुसलमान जहां भी ये लड़ रहा है, बगदाद में लड़ रहा है, लेबनान में लड़ रहा है, चीन में लड़ रहा है। बिल्कुल सही है, जितने मुसलमान मुल्क हैं उतने लड़ाइयाँ तो होंगे। हिंदुस्तान एक ही हिंदू मुल्क है, इसलिए यहाँ इतने लड़ाइयाँ हो रही है। जितने हिंदू मुसलमान मुल्कों में हैं उतने लड़ाइयाँ तो होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, आज से ठीक 1000 साल पहले, महमूद बिन कासिम के यहाँ आने से पहले, आज मुसलमानों का जो अरब से लड़ रहा है, अफगान से लड़ रहा है, ये जो सिचुएशन है 1000 साल पहले, यही सिचुएशन एग्जैक्टली हिंदुओं में थी। और हिंदू हुकूमत नहीं थी उस वक्त सबसे स्ट्रांग बुद्धिस्ट, फिर जैन, फिर हिंदू। हर बादशाह, हर राजा दूसरे पे अटैक करता, मंदिरों को लूटता, पैसा लूटता, आ जाता। चोला और चालुक्य के अंदर 120 साल जंगें चली हैं दोस्तों, 120 साल। वैसे ही अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, मंदिरों को एक दूसरे के जो लूटते थे, सबसे ज़्यादा चोला और चालुक्य ने ये मंदिरों को लूटी। मंदिरों को तो मराठों ने भी लूटा। क्या तिरुपति की मंदिर को नहीं लूटा इन्होंने? क्या श्रीरंगापट्टनम की मंदिरों को नहीं लूटा उन्हें? अगरचे के डिनाई करते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान से बदला लेने और टीपू सुल्तान को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने जाके तिरुपति के मंदिरों को लूटा है। कश्मीर का हरीश देव ने एक ऐसा स्क्वाड बनाया था जो सिर्फ सोने और चांदी के बुत या मूर्ति जहां पर हैं सिर्फ उनको उखाड़ के लाते थे दोस्तों। और फिर तिब्बत, किंग ऑफ तिब्बत का एक बनाया हुआ गोल्ड का शिवा जो वो था, बुत था, बहुत बड़ा आइडल था, उसको कई लोगों ने लूटा। और आखिरी में मदुराई के किंग हरमा बापल्ला ने वो लूट कर लाया, जो चंदीला डिनास्टी का आदमी था। फिर दोस्तों एक नहीं, ये आप मेरे लेफ्ट के ऊपर जो देख रहे हैं, ये पूरी हिस्ट्री पढ़ते जाइए रेफरेंस के साथ, ईयर, साल, कौन सा साल था उसके साथ देखते जाइए। मैं ज़बानी इतनी चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा तो मुझे सुबह हो जाएगी ये प्रोग्राम पेश करते करते, इसलिए हम हिस्ट्री के साथ पेश कर रहे हैं। और फिर ये भी देखिए कि शिवाजी ने कितनी मस्जिदें गिराई, औरंगज़ेब ने कितनी मंदिरें गिराई। आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि औरंगज़ेब ने जितनी मंदिरें गिराई हैं उनसे कहीं ज़्यादा बनाई हैं, जबकि शिवाजी ने मस्जिदों को बनाया नहीं है। और महमूद गजनवी के ऊपर इल्ज़ाम होता है कि वो मंदिरों को तोड़ता था। मेरे भाइयों, काबुल से निकला वो, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को पहुंचा, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला। और उस ज़माने में आपको मालूम है कि सन 1000 से पहले जितना था, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, काबुल, हिंदुस्तान, ये पूरा का पूरा या तो हिंदू थे या बुद्ध मज़हब के लोग थे, यही राजा थे सारे के सारे। हिंदू राजा जितने थे कि वो तो हिंदू थे, तो राजा होने का हक रखते थे। प्रजा पूरी शूदरों की रहती थी, पूरी वेश और खतियों की रहती थी। तो क्या 2000 किलोमीटर में और कोई मंदिर नहीं था जिसको उसने लूटा? किसी को नहीं लूटा। आके इसने ये क्यों लूटा, ये तफसील में बाद में बताऊंगा। बस आप ये जहन से निकाल दीजिए कि मुसलमानों ने मंदिरों को लूटा। मंदिरों में दौलत होती थी, इसलिए हर हिंदू, हर बुद्ध, हर जैन और हर मुसलमान ने मंदिरों को लूटा है। बिल्कुल खाली मुसलमानों पे इल्ज़ाम नहीं है इसका। सोशल मीडिया पे एक और घटिया एक्यूजेशन ये आता है कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। दोस्तों एक बात को फिर समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ,
जो हुक्मरान, जो रूलर होता है, उसको हुकूमत चाहिए होती है और दौलत चाहिए होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता। मजहब किसका होता है? मजहब प्रजा का होता है। वो मासूम इनोसेंट लोग जो उनके लिए जंग लड़ते हैं, जो उनको माल कमा कर देते हैं, जो उनको टैक्स देते हैं, फौजियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको जज्बात में लाने के लिए, उनको यूँ समझिए कि जोश दिलाने के लिए धर्म का कार्ड यूज़ होता है, भाषा का कार्ड यूज़ होता है। खाली हुक्मरान नहीं, पंडित वही करता है, मुल्ला वही करता है, प्रीस्ट वही करता है, फादर वही करता है, क्योंकि मजहब की ताकत के ऊपर किंग चलते हैं। उनको दौलत चाहिए, उनको पावर चाहिए, उनको सत्ता चाहिए होती है। आज देख लीजिए आप, मुसलमान को मार रहा है, अरब को मार रहा है, अफगान को मार रहा है, हालांकि दोनों के दोनों मुसलमान हैं। क्यों? मगर क्यों? मैंने आपसे कहा कि रूलर जो होता है, वो चाहे वो किंग हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री हो, डेमोक्रेटिक हो, कुछ भी हो, नीयत वही होती है, मकसद वही होता है। इनका कोई मजहब नहीं होता, ना मुल्लाओं पंडितों का होता है। जैसे कि क्रिकेट में आपने देखता होंगे कि कई लोग तावीज़ लटकते रहता, खेलते रहे। कई वो हिंदू जो हैं वो लाल डोरियां डाल के वो करते हैं। इलेक्शन के अंदर वो जाके कोई हवन करवाता है, कोई अग्नि पूजा करवाता है, कई चीज़ें। इनके पंडितों ने गुर बता दिया कि देखो इससे भगवान तुम्हारा खुश हो जाएगा और तुमको जीत हो जाएगी, लेकिन हार जाते हैं वो। तो क्या भगवान हार गया हो? ना भगवान कभी, ना किसी भगवान या खुदा को इस चीज़ से दिलचस्पी होती है, ना तो मज़हब का इसमें कोई दखल होता है। इसमें जिसमें जो फ़न होगा, मेहनत होगी, जुस्तजू वो जीतेगा, सिंपल फ़न। लेकिन हुक्मरान जो होता है, रूलर जो होता है, जो लोगों के दिमाग पे हुकूमत करना चाहता है, स्टेट पे हुकूमत करना चाहता है, दौलत लूटना चाहता है, वो ये चैलेंज चलता है। एग्जैक्टली यही हुआ है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन था, नहीं, एक दूसरे के भी दुश्मन थे। महमूद गजनवी ने अटैक किया, लेकिन महमूद गजनवी की हिंदुस्तान में हुकूमत ख़त्म करने वाला शहाबुद्दीन गौरी। बाबर एक तरफ राणा सांगा को भी ख़त्म करता है, तो दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी को भी ख़त्म करता है। हुमायूं जहाँ कई दूसरे राजपूतों को ख़त्म करता है, वहाँ पर शेर शाह सूरी को भी ख़त्म करता है। और फिर आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में मुग़ल आए क्यों थे? खुद अपनी तरफ से नहीं आए चल के। बाबर को बुलाया राणा सांगा ने। राणा सांगा ये चाहता था कि लोदी की हुकूमत ख़त्म हो जाए, लेकिन इस वादे के साथ उसने ख़त लिखा उनको कि मैं मदद करूंगा। जब बाबर आया, पीछे हट गया। राणा सांगा की ये प्लानिंग थी कि दोनों में से जो भी जीतेगा वो इतना थक चुका होगा कि फिर एक फ्रेश अटैक को फेस करने के काबिल नहीं रहेगा। उसने ये चाल चली, लेकिन बाबर जीत गया और देखा कि राणा सांगा पीछे हट गया है और उसने वादा वफा नहीं किया, उसने राणा सांगा को भी ख़त्म कर दिया। उसी तरीके से एक हिंदू हीरो को पेश किया जाता है, पृथ्वीराज चौहान। वो उसने इसी हिंदू काट के ऊपर ही कई दूसरे राजपूत राजाओं की फौजों को जमा किया था। ये वैसे पुरानी बादशाहों की सियासत में हिंदू कार्ड या मुस्लिम कार्ड ऐसा कोई नहीं खेलते थे, लेकिन राणा ये जो पृथ्वीराज था इसने खेला हो शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ, मोहम्मद गौरी के खिलाफ में। मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया हिंदुस्तान? पृथ्वीराज के ससुरे जयचंद ने, क्योंकि वो जयचंद जो था, जयचंद राठौड़, वो रिश्ते में पृथ्वीराज ही का कजिन होता था। और जयचंद राठौड़ की बेटी ने जो स्वयंवर के मौके पर वो वरमाला पहनाना था, उसने जाके पृथ्वीराज चौहान को पहना दिया, जो कि उसका कजिन ब्रदर लगता था, यानी कि लड़की का चाचा। तो और फिर पृथ्वीराज ने ये किया कि उसकी लड़की को भगा के लेके चला गया, धोखा देके। उसका बदला लेने इसने मोहम्मद गौरी को दावत दी आने की हिंदुस्तान में, और वो दाखिल हुआ। और उसने इससे पहले हिंदुस्तान आया था, पृथ्वीराज ने उसको शिकस्त दी थी, लेकिन सेकेंड टाइम जब आया, पृथ्वीराज को बुरी तरह उसने डिफीट देकर उसको गिरफ्तार करके लेकर गया। फिर सवाल, बुलाया किसने था? उसी तरीके से पानीपत की तीसरी जंग में मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने न सिर्फ डिफीट दी, बल्कि 50-60 हज़ार से ज़्यादा सिखों को ख़त्म करके चला गया। वो सिख और मराठा हमेशा मिलकर जंगें लड़े, लेकिन इस जंग में सिखों ने उसका साथ नहीं दिया। क्यों? उसकी एक वजह थी दोस्तों, सियासत में मजहब नहीं होता, बादशाहतों में मजहब नहीं होता। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो अफगानी गैर है और ये मराठा जो है वो हमारा हिंदू भाई है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। मराठों की अगर आप जंगें पढ़ेंगे, आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, कोरा के ऊपर या स्क्रॉलिन के ऊपर इन्वेजन ऑफ मराठाज ऑन बंगाल पढ़िए। जब मराठा ये करते थे कि या तो इनको टैक्स दो या फिर ये जंग करते थे। बंगाल में घुस के इन्होंने 4 लाख हिंदू मारे, जिसको विकिपीडिया और गूगल के ऊपर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 4th बिगेस्ट मैसेकर ऑफ द वर्ल्ड
ये हिस्ट्री में है। और गंगाराम जैसा शायर लिखता है कि ना तो इसने किसी ब्राह्मण को छोड़ा, ना किसी सन्यासी को छोड़ा, ना तो किसी शूद्र को छोड़ा, ना किसी गाय को छोड़ा। ये चीज़ें देख चुके थे। सिखों को ये भी पता था कि ये मंदिरों को भी लूट सकते हैं। तो जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, सिखों ने देखा तमाशा, और सिख तो दूर थे, राजपूत तो वहीं मौजूद थे, राजपूतों ने देखा तमाशा, उन्होंने साथ नहीं दिया। राजपूतों ने अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिलाया, लेकिन मराठों का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बादशाहतों में मजहब नहीं होता। ये आज के बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, या फिर मुसलमान पार्टियों के जो लोग हैं, ये हर चीज़ को जाफरानाइज कर रहे हैं, ये हर चीज़ को पोलराइज कर रहे हैं। उस जमाने में ऐसा कोई था ही नहीं। शिवाजी के 12 कमांडर मुसलमान थे। शिवाजी ने अफजल खां का जो मर्डर किया था, उस मर्डर का तरीका बताने वाला रुस्तम जमाल ये मुसलमान था। उसी तरीके से औरंगजेब के पास आइए, औरंगजेब के कमांडर सारे के सारे नहीं, कई उसके अंदर मराठा थे, कई हिंदू थे। अकबर आजम की मशहूर जंग राणा प्रताप सिंह को एक हिंदू हीरोइक आइकॉन के तौर पर पेश किया जाता है। अकबर आजम की जंग जो महाराणा प्रताप से हुई, अकबर आजम से नहीं हुई। अकबर आजम का जो कमांडर था कौन? राजा मान सिंह, उसी की जात का, उसी कौम का आदमी। एक तरफ राजा मान सिंह है और दूसरी तरफ राणा प्रताप सिंह है, और राणा प्रताप सिंह शिकस्त खा के भाग जाता है। और आपको एक बात बताता हूं और, कि राणा प्रताप सिंह का जो असिस्टेंट कमांडर है हकीम खान सोत। मुगल राजपूत शहजादियों से शादी करते थे, कई मिसालें हैं। औरंगजेब की बीवी राजपूत थी, 3 बेटे हुए उससे। अकबर आजम की बीवी राजपूत थी। आज के जो कम्युनल और फैशिस्ट हिंदू हैं वो ये कहते हैं कि राजपूत बुज़दिल थे, वो हुकूमत के हरीस थे, लालची थे। ऐसा नहीं था दोस्तों, बादशाहत में सियासत नहीं। मेरे मासूम नौजवान दोस्तों, ये तुमको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तुमको तुम्हारे जहनों में जो हर बात में मजहब को, धर्म को घुसाया जा रहा है, जब तुम पावर में आ जाओगे तो तुम खुद महसूस करोगे कि पावर में जब आ जाता है आदमी, उसको धर्म की परवाह नहीं होती। ये जो आज मंदिर बनाने के लिए लड़ रहे हैं, कल ये मंदिर बेचने के लिए भी लड़ेंगे ये लोग। और दोस्तों, महमूद गजनवी के तो जो सबसे बदनाम किया जाता है, इसके लिए आपको रोमिला थापर की किताब पढ़नी पड़ेगी। रोमिला थापर, ये नाम याद रखिए, आपको मशहूर नाम है, द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, ऐसा कुछ नाम है उसका। रोमिला थापर एक ऐसी बेबाक राइटर है जिसको बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया जाता है। उसने महमूद गजनवी की पूरी हिस्ट्री लिखी है कि किस तरीके से इस आदमी को बदनाम किया जाता है। महमूद गजनवी यहाँ नहीं आता था दोस्तों, लेकिन आपको उसकी हिस्ट्री 17 मरतबा उसने हमला किया और 17 मरतबा लूट के ले गया। वो इतना बड़ा डाकू भी नहीं था, उसकी हुकूमत पूरी अफगानिस्तान और उधर मौजूद थी। हिस्ट्री ये 17 मरतबा क्यों आया, उसकी हिस्ट्री ये है दोस्तों कि काबुल पर जयपाल की हुकूमत थी, पिशावर पिंडीवारा के उसमें भाटिया की हुकूमत थी, लेकिन सुबक्तगीन जो एक तुर्क था उसने आके जयपाल को डिफीट थी, काबुल से बाहर किया। और उसके इंतकाल के बाद जब महमूद गजनवी आया, मुश्किल से 20-21 साल का लड़का था, तो जयपाल ने यह सोचा और भाटिया ने यह सोचा कि ये 20-21 साल का नौजवान हमसे क्या मुकाबला करेगा। उन लोगों ने कई हमले किए, भाटिया उधर से, जयपाल इधर से। फिर जयपाल ने खुदकुशी की। जयपाल के मरने के बाद फिर उसके बेटों ने, फिर उसके बाद उसके जयपाल के पोतों ने, जब वो लोग हमले करते रहे, महमूद गजनवी उनको मार मार के लाके कभी खिन्नौर छोड़ा, कभी अजमेर छोड़ा, कभी उसने कश्मीर तक छोड़ा, कभी उसने गुजरात और सोमनाथ के मंदिर तक लाके छोड़ा। ये उसकी हिस्ट्री थी। ये बयान नहीं करते। क्यों बयान नहीं करते? क्योंकि उनको वोट चाहिए, क्योंकि उनको हिंदू नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर उनके एक दुश्मन को, मुसलमानों को एक दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट करके वोट लेना है। वोट लेकर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी लेना है। इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रोपेगेंडा झूठ की बुनियाद पे होता है, और झूठ वही होता है कि इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि सुनने वाला समझे कुछ तो सच होगा इसमें, 10% तो सच होगा। ऐसा कैसा सारा झूठ हो सकता है? वो जब 10% को सच मानेगा, वो प्रोपेगेंडिस्ट कामयाब हो जाते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो 17 मरतबा आके हमले किया। लेकिन क्यों ये नहीं बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, 300 साल तक कोई नहीं आया, फिर 1001 में क्यों आया महमूद गजनवी? 300 साल अगर लूट नहीं होता मुसलमान बादशाहों को, तो फिर ये 300 साल क्यों नहीं आते थे? ये बराबर आते थे। तो दोस्तों, इस धोखेबाजी को समझिए आप लोग। और फिर
महमूद गजनवी की फौज में 15,000 हिंदू जर्नल भी मौजूद हैं, उसमें सिपाही भी मौजूद हैं, उसमें सारे हर आदमी मौजूद है। प्रोफेसर राम पुनियानी की वीडियोस को देखिए, सोमनाथ के अटैक में महमूद गजनवी की फौज में जो 5 बड़े हिंदू कमांडर हैं उनके नाम भी मौजूद हैं उसमें। और फिर महमूद गजनवी को हिंदुस्तान के हाथी पसंद थे, अफगानिस्तान में हाथी नहीं होते थे, तो हिंदुस्तान के हाथियों के साथ वो जो हाथियों को ट्रेन करते हैं वो सारे के सारे हिंदू जाते थे वहाँ पर। बहरहाल दोस्तों, एक और जो एलिगेशन है प्रोपेगेंडा फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जाता है कि सारी दुनिया में मुसलमान लड़ रहे हैं और मुसलमान दहशतगर्द होता है। दोस्तों, 1923 के बाद जितने फसादात हुए उनको पढ़िए गौर से। गुजरात, गोधरा, सिखों के कत्ल, दलितों के कत्ल, दिल्ली फसादात, ये तमाम को पढ़ने के बावजूद, हेमंत करकरे के मर्डर के बावजूद, पुलवामा के एक्सीडेंट के बावजूद, अगर कोई समझता है कि मुसलमान दहशतगर्द है तो आप अंदाज़ा लगा लिए कि कितना बड़ा ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में। दोस्तों, वक्त बहुत कम है, बातें बहुत हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी करेंगे। मैं एक चीज़ और अर्ज़ करूं कि आज हिंदू मुसलमान और ख़ुद मुसलमानों के अंदर जो जंगें हैं, इसके जो ज़िम्मेदार हैं कई फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर अंग्रेज़ों की एक ऐसी चाल थी कि अंग्रेज़ों ने 1857 में देख लिया, जब क्योंकि हिंदुस्तान की जो आज़ादी की जंग है सबसे पहले 1756 में बावर्दी अली ख़ान ने डिफीट दी अंग्रेज़ को, 1757 में सिराजुद्दौला ने डिफीट दी, 1767 में टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने डिफीट दी, फिर हैदर अली ने जंग की, और 1857 की जंग वाज द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ द फाइट फॉर फ्रीडम, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। इट वॉज ऑल लेड बाई मुस्लिम्स। इंडिया गेट पर शहीदों के नाम में 67% मुसलमान। माल्टा के अंदर जो काला पानी की कैद होती थी उसके अंदर 90% मुसलमानों की खबरें हैं। सावरकर जैसे लोग भी काला पानी की सज़ा दी गई थी उनको, और शेखुल हिंद महमूद हसन को भी दी गई थी। लेकिन ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने अपनी जानें दे दी लेकिन अंग्रेज़ के आगे झुके नहीं, जबकि सावरकर टाइप के जितने लोग थे वो 5-6 साल की जेल के अंदर इतने परेशान हो गए कि उन्होंने तकरीबन 5-6 माफ़ीनामे लिखे, इस शर्त पर छोड़े गए कि वो अंग्रेज़ के वफ़ादार रहेंगे, अंग्रेज़ की मखबरी करेंगे। और इन लोगों ने आखिरी तक अंग्रेज़ों की वफ़ादारी भी की और अंग्रेज़ों की मखबरी भी की। लेकिन 1857 की जंग के बाद जब अंग्रेज़ ने महसूस कर लिया कि हिंदुस्तान पर अगर हुकूमत करना है तो हिंदू और मुसलमान को लड़ाए बगैर नहीं कर सकते, उसने सबसे पहली जो चाल चली वो थी कम्युनलाइजेशन ऑफ द हिस्ट्री। वो इस तरीके से कि मुसलमान हीरोज़ के कैरेक्टर को ख़राब करो। सबसे पहले महमूद गजनवी का कैरेक्टर था, सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को डिफीट थी, उसके कैरेक्टर को असासिनेट करो। महमूद गजनवी के ताल्लुक़ से उन लोगों ने ऐसे ऐसे बुक्स लिखवाए जो चार्ल्स द विंसेंट के नाम से, वायसराय जो था द विंसेंट के नाम से मशहूर था, जॉन चार्ल्स ऐसा कुछ था वो। तो उसने महमूद गजनवी को एक इंतहाई लुटेरा और बहुत बड़ा विलन प्रूफ करके ये कहा कि देखो मुसलमान जो लोग आए थे वो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बुतों को लूटने वाले, तुम्हारी मंदिरों को लूटने वाले, लेकिन हम लोग तो तुम्हारे वफादार, तुम्हारी मंदिरों की इज्जत करने वाले हैं। ऐसे नॉवेल्स पूरे अखबारात में ये मज़ामीन शुरू हुए। सिराजुद्दौला जिसने डिफीट थी उसको, उसके कैरेक्टर को असासिनेट करने के लिए ये जो महमूद गजनवी का वाक़या 1859 में ये साजिश शुरू हो चुकी थी। 1870 में उन्होंने ये किया कि स्वामी सरस्वती के ज़रिए हिंदुस्तान में गाय की हिफाजत का कॉन्सेप्ट फैलाया, उससे पहले कभी भी नहीं था ये। अब तफसील का वक्त नहीं है, वो जो मेरी किताब है द वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग और टेररिस्ट सॉन्ग, आप उसको पढ़ना पड़ेगा, आप हमें लिखिए, मैं आपको भेजूंगा वो। उसके ज़रिए उसने पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के दरमियान में गाय को मौजू बना के 14 बड़े फसादात करवा दिए। ये इलिटरेट्स में हुआ। लिटरेट तबके के लिए अंग्रेज़ों ने ये किया कि आनंद मठ किताब लिखवाई बंकम चटर्जी से। बंकम चटर्जी जो मोहसिन ट्रस्ट, एक मुसलमान ट्रस्ट की मदद से पढ़ लिख कर उसने मजिस्ट्रेट का जॉब हासिल किया, उससे किताब लिखवाई और वो किताब का नाम है आनंद मठ। और ये जो वंदे मातरम सुनते हैं, जिनको वंदे मातरम के माने नहीं मालूम, वो समझते हैं वंदे मातरम तो एक बहुत अच्छा सैल्यूटेशन है, लेकिन जो इस नावल को आज की मार्केट में जो आनंद मठ का नावल है वो नावल नकली है। असली नावल जो पढ़ेगा दोस्तों उसको पता चलेगा कि हिंदू और मुसलमान के बीच में नफ़रत की आग,
नफरत भी कैसी कि हिंदू कसम खाता है कि वंदे मातरम, मैं माँ तेरी कसम, जब तक कि मुसलमान को ख़त्म करके नहीं आऊँगा अपने घर की अपने बीवी बच्चों की शक्ल नहीं देखूंगा। वो नावल इस पे इंसाइट करती है। तो जाहिर है कि ऐसा नावल मुसलमान पढ़ के क्या सोचेगा। 1872 में उन्होंने ये किया। फिर उसके बाद उन्होंने बरेलवी और देवबंदी के दरमियान में जो नफरत फैलाई वो तवील वाक़या है, मैं इंशाल्लाह फिर कभी आपको बयान करूँगा। अंग्रेज़ों ने जो सबक सिखाया या अंग्रेज़ों ने जो सज़ा दी मुसलमानों को, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जंग आज़ादी जो थी, इट वाज इनिशिएटेड बाय मुस्लिम्स। हज़ारों की तादाद में उलमा शहीद कर दिए गए, हज़ारों की तादाद में उलमाओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जर्नलिस्ट को फांसी पर चढ़ाया गया। लक्ष्मीबाई साथ थी, झांसी की रानी बाई साथ थी और कई लोग साथ थे। मगर हिंदू लीडरशिप बाद में डेवलप हुई है। पहले तो मुसलमानों की बहादुर शाह जफ़र की लीडरशिप में सारी जंगें लड़ी गईं। उसके बाद जब अंग्रेज़ ने ये चालें चली तो जो फिर हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रह गए, मुसलमान बरेलवी देवबंदी में लड़ते रह गए। उसके बाद यूँ समझ लीजिए कि हिंदू मुसलमान जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आखिरी मरतबा 1857 में जमा हुए थे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। फिर दोबारा कभी कोई मौका नहीं आया। पाकिस्तान क्यों बना, किसने बनाया पाकिस्तान, ये बहुत सारी तफसीलें हैं नौजवानों। जब आप नहीं जानते तो कम से कम हिस्ट्री को हिंदू मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ह्यूमन नेचर के हिसाब से देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से देखो, तो आपकी बात समझ में आएगी कि इस्लाम का यह जो रियल धर्म जो वेदों के अंदर है उसका कोई दखल नहीं है इसके अंदर। इसमें सारा दखल वो टेररिस्ट, वो फंडामेंटलिस्ट, वो एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी का है जो इस वक्त हिंदुओं में पनप रही है, जो इस वक्त मुसलमानों में पनप रही है, चाहे पाकिस्तान के हो चाहे हिंदुस्तान के हो। और हिंदुस्तान में जो हिंदू मेंटालिटी पनप रही है ये प्रोपेगेंडा और झूठ का सहारा लेकर आने वाले हिंदुस्तान को मुकम्मल तबाह करने वाली है। आज आपको रिजर्वेशंस देकर, पोजीशंस देकर, आपको मजहबी जज्बात से भड़का कर, असल इश्यूज़ आपके जॉब्स के हैं, किसानों के हैं, रेप्स के हैं, जीएसटी, कोरोना, डिमोनेटाइजेशन के नतीजे में, इनके नतीजे में पैदा होने वाले जो हॉरेबल इफेक्ट्स हैं, भूखों मर रहे हैं लोग, फाकों से मर रहे हैं लोग। चाइना आपके बॉर्डर्स पे आके कितने आपके सिपाहियों को मार के जा चुका है। इससे तवज्जो हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे सोशल मीडिया को बिजी कर दिया जाए। हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, दलितों का मर्डर कर दिया जाए, सिखों को ये कर दिया जाए। सिखों का मर्डर किसने किया था, दलितों का मर्डर कौन कर रहा है, मुसलमानों का मर्डर कौन कर रहा है। मुसलमान भी बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर आप 1947 में देश में आज़ाद होने के बाद के ट्रेन के एक्सीडेंट्स को देखेंगे तो हिंदुस्तान से जो ट्रेनें निकली पाकिस्तान माइग्रेट करने के लिए, उनको सिखों ने और मराठों ने जो लूटा, औरतों को जो लूटा, एक दर्दनाक हिस्ट्री है। पाकिस्तान से जो ट्रेनें हिंदुस्तान के लिए चली उनको पाकिस्तानियों ने, पंजाबियों ने जिस तरीके से लूटा, उन हिंदू औरतों की बेहुरमती की, क्यों? ये सारे 1000 साल पहले ये पूरे हिंदू थे, पूरे बुद्ध मत के लोग यही थे। और फिर एक दूसरे को बुद्ध मत को ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी था कि बुद्ध मत ने यह दावा किया था कि नो ब्राह्मण, नो हरिजन, नो आला, नो अदना, सारे इक्वल होंगे। इसलिए ब्राह्मण को, बुद्ध मत को ख़त्म करते हुए जैन मत को ख़त्म करना ज़रूरी था। ये सारे के सारे मुसलमान हों या हिंदू हों या बुद्ध हों, इन्होंने किताब पढ़ी नहीं, इन्होंने कुरान नहीं पढ़ी, इन्होंने वेद नहीं पढ़े। इस तालीम से महरूम लोग अवाम को आज गुमराह करके सत्ता में रहना चाहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को सत्ता में रखेंगे आपका क्या हशर होगा, सोच लीजिए। आज का 9वां कमांडमेंट ये है दोस्तों, हिस्ट्री पढ़िए ताकि आपकी जनरेशन या ये मासूम हिंदू नौजवान नस्ल, मुसलमान नौजवान नस्ल आपसे सवाल करे तो आप सही जवाब दे सकें, वरना ये देश हाथ से जाएगा। थैंक यू दोस्तों।